नारायण नारायण। आप सभी का स्वागत है। आज हम सिलाई करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की। सबसे पहले हमने मेन कपड़े को नीचे रखा है, ये देखिए, और मेन कपड़े को हमने सीधा रखा है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और नीचे से हमें आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगानी है। क्लास 21 में हमने आपके लिए इस ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई थी। आज हम आपके लिए सिलकर दिखा रहे हैं। हमें दोनों पार्टों को आमने सामने रखकर ही सिलाई करनी है, ये देखिए इस तरीके से। अब हमें अस्तर और मेन कपड़े को इस तरीके से खोल के रखना है और ये देखिए इस कपड़े को अस्तर के साइड दबाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगाना है। अब ये देखिए मेन कपड़े और अस्तर के जॉइंट के यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है नीचे से, ये देखिए इस तरीके से। अब हम अस्तर और मेन कपड़े को सिलाई लगाकर चिपकाएंगे। सिलाई हमें किनार से ही लगानी है, इस साइड से भी हम सिलाई लगाकर चिपकाएंगे। चारों साइड से सिलाई लगाकर चिपकाएंगे और फिर हम जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसकी कटिंग करना है। क्लास 21 में हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई थी। अभी तक आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप क्लास 21 को अटेंड करें। इसी तरीके से हम दोनों पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसके साइड वाले पार्ट को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें साइड वाले पार्ट को तैयार करने से पहले हमें क्या करना है, ये देखिए हमने आपके लिए पहले भी बताया है। यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर तिरछी शेप में कटिंग करनी है। जब हम हैवी फिगर में बनाएंगे तो हमें आधे इंच तिरछी शेप में कटिंग करनी है और मीडियम बनाएंगे तो हमें 1 इंच तिरछी शेप में कटिंग करनी है। जैसे हम पीछे के पार्ट में करते हैं उसी तरीके से हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज में आगे के पार्ट में भी करनी है। अब मेन कपड़े को हमने नीचे रखा है सीधा और उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है। हमें दोनों पार्टों को इस तरीके से आमने सामने रखकर ही सिलाई करनी है, ये देखिए। अब हम इस तरीके से दोनों पार्ट को खोल कर रखेंगे, ये देखिए, और हमें दोनों पार्टों को इस तरीके से खींचते हुए इस कपड़े को अस्तर की साइड दबाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। तभी हमारा ब्लाउज फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। अब यहाँ से जॉइंट के यहाँ से हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से। नीचे से बराबर मिलाकर रखने के बाद अब हम अस्तर और मेन कपड़े को सिलाई लगाकर चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर से उसकी हमें कटिंग करना है। तो ये देखिए हमने दोनों पार्टों को तैयार कर लिया है। अब ये देखिए हमें इन दोनों पार्टों को पहले आधा इंच दबाते हुए हमें बराबर सीधी सिलाई लगानी है इनमें। अब ये देखिए इस वाले पार्ट को हमें खींच के रखना है और इस वाले पार्ट को हमें ढीला छोड़ना है। इस तरीके से हम दोनों पार्टों को बराबर दबाते हुए हमें आधा इंच सीधी सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें इसको जॉइंट करना है। अब ये देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम आर्मोल्स के यहाँ से आगे के पार्ट में एक्स्ट्रा कटिंग इसलिए करते हैं, इन दोनों पार्टों को जॉइंट करने के बाद एक पार्ट की लंबाई बढ़ जाती है और एक की कम हो जाती है। अब ये देखिए यहाँ से हमें चौड़ाई में 1.5 इंच पर मार्क करना है और लंबाई में हमें 4.5 इंच पर मार्क करनी है। हम नीचे से मेन पॉइंट का मार्क लगा रहे हैं, नीचे से लंबाई को नाप कर 4.5 इंच पर। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो हमने 4.5 इंच पर मार्क किया मेन पॉइंट का। अब ये देखिए यहाँ से पहले हमें 1.5 इंच लंबाई में इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। फिर इसके बाद हमें इंची टेप रख के इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए हम मीडियम फिगर में बनाएंगे तो हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और हम हैवी फिगर में बनाएंगे तो हमें इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए ऊपर आर्मोल्स के यहाँ हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। जो लंबाई वाला पार्ट है उस पर हमें मार्क नहीं करना है, इस पार्ट की लंबाई कम है, हमें वहां पर 1.25 इंच पर मार्क करना है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें पहले 1.5 इंच सीधी सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हमें 1.5 इंच सीधी सिलाई लगानी है आधा इंच दबाते हुए। इसके बाद फिर यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई देते हुए 1.25 इंच जो हमने निशान लगाया उस पर मिलाना है। इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है। हम इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो सामने से बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। आप चाहे कितनी भी हैवी फिगर में प्रिंसेस कट ब्लाउज को बनाएंगे आपकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी सामने से। अब ये देखिए यहाँ से हमें
एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके सीधा करना है। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए कितना परफेक्ट बनकर आ गया है यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर ये कपड़ा है, इसको हमें इस साइड दबाते हुए ऊपर से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। हम इसमें 2 सिलाई लगाएंगे, एक हमें जॉइंट पर से ही सिलाई लगानी है और एक हम थोड़ी दूर से लगाएंगे। हमें दोनों पार्टों को इस तरीके से खींचते हुए सिलाई लगाना है। हमें यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। आप इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज को जरूर बना कर देखें और कमेंट्स करके बताएं हमें आपका ब्लाउज कैसा बना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 2 सिलाई लगा ली है। अब हम इसके आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अभी आई पट्टी नहीं बनाई है, तो हमें आई पट्टी के लिए 2 पॉइंट छोड़ के इंची टेप को रखना है। ये देखिए इस तरीके से। और इसके आगे के पार्ट की शोल्डर चौड़ाई हमने 5.5 इंच रखी थी, तो हमें चौड़ाई में 5.5 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर आर्मोल्स लंबाई आ रही थी इसकी 6.25 इंच, तो पहले हमें 6.25 इंच पर मार्क करना है। हम 1 या 2 पॉइंट कम भी लगा सकते हैं आगे के पार्ट में, क्योंकि आगे के पार्ट की चौड़ाई हमने पीछे के पार्ट से आधा इंच बढ़ाकर रखी है, इसलिए हम 1-2 पॉइंट आर्मोल्स की लंबाई कम भी रख सकते हैं, क्योंकि साइड से इसकी आर्मोल्स की लंबाई बढ़ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर हमने चौड़ाई 5.5 इंच रखी है। कोने के यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और आर्मोल्स गोलाई हमें 1 इंच पर लगानी है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच डाउन करके नीचे मार्क करना है। और ये देखिए इस तरीके से हमें आर्मोल्स की गोलाई को सिर्फ नीचे वाले मार्क से मिलाना है। इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज में इन दोनों पार्टों को जोड़ने के बाद हम आर्मोल्स की कटिंग करेंगे। आप भी इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज को बनाएं और जहां भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज में हम 3.5 इंच मार्जिन क्यों रखते हैं? पीछे के पार्ट के अकॉर्डिंग हम आगे के पार्ट में मार्जिन 1.5 इंच बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से हम जब सिलाई लगाते हैं तो ये 1.5 इंच कम हो जाता है। अब ये देखिए इसकी चौड़ाई 10.5 इंच बची सिलाई लगाने के बाद, 8.5 इंच ये मेन फिटिंग और ये 2 इंच मार्जिन। अब ये देखिए आगे के पार्ट की चौड़ाई 10.5 इंच आ गई है सिलाई लगाने के बाद। अब ये देखिए दूसरे वाले पार्ट की भी हम आर्मोल्स की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों पार्टों को बराबर मिलाकर रख लिया है। हमने अभी इसमें आई पट्टी नहीं लगाई है, इसलिए हम दोनों पार्टों को बराबर मिलाकर रखेंगे सामने से। ये देखिए इस तरीके से जब हम आई पट्टी लगाएंगे तो आई पट्टी को हमें छोड़कर दोनों पार्टों को मिलाकर सिलाई लगानी है। अब ये देखिए यहाँ से दोनों जॉइंटों को हम बराबर मिलाकर यहाँ से हम पिन लगाकर सेट करेंगे। नीचे से भी हम बिल्कुल बराबर मिलाएंगे। ये देखिए हमें इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है। गले के यहाँ से भी मिलाएंगे। अब यहाँ से बचे हुए कपड़े की हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट की भी आर्मोल्स की कटिंग करेंगे। अब पिन को हम निकालेंगे। अब ये देखिए हम इसमें आई पट्टी बनाएंगे। आई पट्टी बनाने के लिए हमने पीछे के पार्ट की गले की कटिंग को लिया, इसको हम एक बार फोल्ड करेंगे और ये देखिए मेन कपड़े के ऊपर रखकर हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम आई पट्टी बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आई पट्टी बनकर तैयार होती है। अब हम इसमें 2 सिलाई लगाएंगे, एक हम किनार से लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको कटिंग करके सीधा करेंगे। अब ये देखिए ब्लाउज को हमें पट्टी के ऊपर रखना है और ध्यान दीजिएगा ब्लाउज को हमें सीधा रखना है। मशीन से आई बनाएंगे तब हम ब्लाउज को पट्टी के ऊपर सीधा रखेंगे। और ये देखिए हमें आधा इंच से भी कम दबाते हुए सीधी सिलाई लगानी है और पट्टी को हमें नीचे और ऊपर से बाहर निकाल के रखा है। अब ये देखिए इस तरीके से खोल के रखेंगे और इस कपड़े को हमें पट्टी के साइड दबाते हुए ऊपर से हमें सिलाई लगाना है। अब नीचे से हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है पट्टी में। सिलाई लगाने के बाद अब इसकी पट्टी की जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, ब्लाउज पे चढ़ा के नहीं रखना है। हमें जो पट्टी है पट्टी के ऊपर ही रखना है पट्टी को। अब नीचे से हमें यहाँ पर पहले पक्का करेंगे। अब हम इसमें मशीन से आई बनाएंगे। ये देखिए हमें इस तरीके से मशीन से आई बनानी है। आप चाहे तो चौक से आपको 6 या जितनी भी आई बनानी है आप पहले इस पे निशान लगा लें।
और इस तरीके से हमें मशीन से आई बनानी है। एक आई हमें बिल्कुल गले के पास में बनानी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग करेंगे। अब हम हुक पट्टी बनाएंगे। हुक पट्टी बनाने के लिए हमने आगे के गले की कटिंग को लिया, इसको हमने जो फोल्डेड कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से कटिंग करके हम इसको सीधा करेंगे। हुक पट्टी बनाने के लिए हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए होती है। अब ये देखिए पट्टी के ऊपर हमने ब्लाउज को उल्टा रखा है। ये देखिए इस तरीके से आधे इंच से भी कम दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए इस तरीके से हमें खोल के रखना है और इस कपड़े को पट्टी की साइड दबाते हुए हमें ऊपर से सिलाई लगाना है। इस तरीके से हम आई और हुक पट्टी बनाकर तैयार करते हैं। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी आई पट्टी और हुक पट्टी बनकर तैयार हो जाती है। अब ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमने ब्लाउज को फोल्ड नहीं किया है, बस जो पट्टी है हमने बस उसी को फोल्ड किया है। हमें ब्लाउज को फोल्ड नहीं करना है, पट्टी को ही फोल्ड करना है। अभी देखिए नीचे से हम इस पट्टी को अंदर की साइड दबाते हुए हमें इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगानी है। हम इसमें 2 सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग करेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल सरल तरीके से और फिनिशिंग के साथ आई और हुक पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम पीछे के पार्ट की सिलाई करेंगे। पीछे के पार्ट की सिलाई करने के लिए भी हमें ये देखिए साइड से हमने 1 इंच ऊपर हमें तिरछी शेप में मार्क करके कटिंग करनी है। हमने आपको पहले भी बताया है जब हम हैवी फिगर में बनाएंगे तो हमें आधे इंच पर करनी है और मीडियम में बनाएंगे तो 1 इंच पर। अब ये देखिए हमने आगे के पार्ट को पहले बनाकर तैयार कर लिया। इस तरीके से हम नाप कर भी पीछे के पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए मैन कपड़े को हमने नीचे सीधा रखा है, उसके ऊपर हमने अस्तर को रख लिया है। अब नीचे से हमें आधा इंच दबाते हुए सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमें ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमें दोनों पार्टों को इस तरीके से खोल के रखना है और ये देखिए इस कपड़े को हमें अस्तर के साइड दबाते हुए इस पर सिलाई लगानी और दोनों पार्टों को हमें इस तरीके से ये देखिए खींचते हुए सिलाई लगाना है। तभी हमारा ब्लाउज फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये देखिए ये जॉइंट है, यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है। नीचे से हम बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे ताकि हमारे ब्लाउज में झोल ना आए। और इस तरीके से हमें ये देखिए अस्तर और मैन कपड़े को सिलाई लगाकर चिपकाना है। गले के यहाँ से हम बिल्कुल ये देखिए नीचे से बिल्कुल हमें बराबर मिलाते हुए हम मैन कपड़े और अस्तर में सिलाई लगाकर चिपकाएंगे। हमें गले के यहाँ से बिल्कुल किनार से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए नीचे से हमें बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है और जितना भी मैन कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करनी है। अस्तर से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग कर देना है, क्योंकि हमने अस्तर को नाप लगाकर कटिंग किया और मैन कपड़े को हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया, इसलिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कटिंग करना है। तो ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब हम दोनों पार्ट को शोल्डर को जॉइंट करेंगे। ये देखिए पहले हमें बिल्कुल दोनों पार्टों को बराबर मिलाकर आधा इंच दबाते हुए हमें सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए हमें क्या करना है, गले की साइड से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी ताकि आपका गला उतरे नहीं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की हमें कटिंग करना है। इसी तरीके से हम दोनों साइड के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड के शोल्डर को जॉइंट कर लिया। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए हमने गोल्डन कपड़े की और भी शेप में कटिंग कर ली है। इसकी चौड़ाई रखी है हमने 1.25 इंच। आपसे ज़्यादा पतली पाइपिंग नहीं बनती है तो पहले आपको 1.5 इंच या 1.25 इंच चौड़ी पाइपिंग की कटिंग करनी है। अब ये देखिए इस हमें इस तरीके से फोल्ड करके आप यहाँ पर चाहें तो सिलाई लगा लें। अब ये देखिए हमें पाइपिंग को इस तरीके से लगाना है। पहले हम गले के यहाँ से ये देखिए पाइपिंग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल कर रखेंगे और इस तरीके से हमें नीचे की साइड इसको फोल्ड करना है। पहले अब यहाँ से हम
पक्का करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमें पाइपिंग को ब्लाउज में अटैच करना है। पाइपिंग को हम खींच के रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज को हमें नहीं खींचना है, बस हम पाइपिंग को खींच के पकड़ेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना है। और हमें ब्लाउज को और पाइपिंग को बराबर रख के सिलना है। हमें बहुत ज्यादा सिलाई नहीं लगानी है, बस हम 2 पॉइंट दबाएंगे, आधे इंच से भी कम दबाना है हमें। इस तरीके से हम पाइपिंग को ब्लाउज में जॉइंट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से भी हमें पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। हमने आपको पाइपिंग की कटिंग करना नहीं बताया, तो अब ये देखिए हम इस कपड़े पर आपको पाइपिंग की कटिंग करना बता देते। हमें और भी शेप में पाइपिंग की कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से हम इंची टेप को रखकर आप नाप लगाकर 1.5 इंच या 1.25 इंच चौड़ी पाइपिंग की कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए हमें पाइपिंग को इस तरीके से जॉइंट करना है। इसका एक कोना इस साइड जाएगा और एक कोना इस साइड। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें इसमें सिलाई किस तरीके से लगानी है, ये देखिए यहाँ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग बनकर आ जाएगी। अब हम पाइपिंग को बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको सीधा कर लेना है और जो कपड़ा है इसको हमें जो हम पाइपिंग बनाए उसके अंदर जाना चाहिए। इस तरीके से हमें पाइपिंग को बनाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है पाइपिंग को। पहले हम यहाँ से इसको पक्का करेंगे, फिर हमें ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग को बनाकर तैयार करना है। ये देखिए जो मेन कपड़ा और पाइपिंग है उसके हमें जॉइंट पर से ही सिलाई लगानी है। अब ये देखिए हमें पाइपिंग को इस तरीके से पकड़ना है। अंगूठे से हमें सिलाई वाले कपड़ा है उसको हमें सीधा करते हुए और ऊपर जो पाइपिंग की पट्टी है उसको हमें उंगली से नीचे दबाना है। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हमारी पाइपिंग गोल बनकर तैयार होती है। ये देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है। ध्यान दीजिएगा जिस तरीके से हमने ब्लाउज को पकड़ के रखा है और पाइपिंग को बनाना है, आपको भी इसी तरीके से पकड़ के रखना है, तभी आपकी पाइपिंग सही तरीके से बनकर तैयार होगी, गोल शेप में बनकर पाइपिंग आएगी। ये देखिए यहाँ पर हमें जो हमने एक्स्ट्रा रखा था पाइपिंग को, अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करके नीचे की साइड दबाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल पतली और गोल शेप में फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करेंगे। स्लीव्स को हमने पहले ही पफ डिजाइन में बनाकर तैयार कर लिया था। ये देखिए आपको भी पफ डिजाइन में स्लीव्स बनानी है तो आप क्लास 23 को अटेंड करें। अब ये देखिए स्लीव्स का बीच का सेंटर इसको हम शोल्डर के जॉइंट पर रखेंगे। अब ये देखिए इस स्लीव्स का गहराई वाला पार्ट इसको हम आगे रख के सिलाई करेंगे। इस तरीके से मिलाते हुए हमें स्लीव्स को रखना है और आधा इंच दबाते हुए हमें स्लीव्स को ब्लाउज में जॉइंट करना है। अब ये देखिए ये बीच का सेंटर ऐसे हमें शोल्डर के जॉइंट पर रखना है। अब जो सल बने हुए हैं हमें प्रॉपर शेप में करते जाना है। जिस शेप में हमने बनाया है उसी शेप में करते जाना है और इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव्स को ब्लाउज में जॉइंट करना है। तो ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स को ब्लाउज में जॉइंट कर लिया है। ये देखिए अब हम पीछे के पार्ट में स्टफ डालेंगे। स्टफ डालने के लिए हमें ये देखिए पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। फोल्ड करने के बाद अब ये देखिए हमें इसकी चौड़ाई 4 इंच रखनी है यहाँ से यहाँ तक की। ये देखिए और लंबाई में हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है। जब हमने कटिंग की थी तो उसकी लंबाई 5 इंच रखी थी, अब इसके नीचे से आधा इंच फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पर बीचा बीच ये देखिए जो हमने 4 इंच पर मार्क किया वहां पर हमें कट करना है। ये निशान अब दोनों साइड आ गया है।
अब यहाँ से हमें फोल्ड करके रखना है। ये देखिए जो हमने कट लगाया है। फोल्ड करने के बाद अब ये देखिए चौड़ाई में हमें 1.25 इंच दबाना है और लंबाई में हमें 4.5 इंच लंबी सल बनानी है। इसी तरीके से हम दोनों साइड सल बनाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड सेल बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब हमें दोनों पार्टों को ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिलाकर रखना है। और ये देखिए हमने सीधा रखा है ब्लाउज को और किनार से हमें सिलाई लगानी है। पहले हम इसमें किनार से सिलाई लगाकर ब्लाउज को सीधा रखकर किनार से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए पहले हमें कमर को नापना है। ये देखिए दोनों हक पट्टी को हमने बिल्कुल बराबर मिलाकर रखा है और इस तरीके से हमें कमर को नापना है। ये देखिए नापने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर हमें जितना भी बचा हुआ कपड़ा है वहां पर हमें मार्क करना है और जो आई पट्टी है इसको हमें छोड़ना है, आई पट्टी को हमें नहीं नापना है। अब ये देखिए इस वाली ब्लाउज की भी आई पट्टी को हमें छोड़ना है। ये देखिए और जो बचा हुआ कपड़ा इसको हम डबल फोल्ड करके नापेंगे। ये देखिए ये बचा हुआ कपड़ा आ रहा है 2.25 इंच, तो 2.25 इंच को हम आधा करेंगे तो ये आएगा 1 इंच और 1 पॉइंट। तो कमर की हमें 1 इंच और 1 पॉइंट फिटिंग करनी है। अब ये देखिए स्लीव्स की मोटाई आ रही है 5.5 इंच, तो हमें 5.5 इंच पर मार्क करना, एक हमने एक्स्ट्रा मार्क कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें चेस्ट का मार्क करना है, तो जो आई पट्टी है उसे हमें छोड़कर इंची टेप को रखना है। ये देखिए इस तरीके से मेन फिटिंग आ रही थी इसकी 8.5 इंच, तो हमें 8.5 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ पर हम एक मार्क और करेंगे, हमें 2 सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें 1 इंच और 1 पॉइंट पर मार्क करना है। इस तरीके से हम ब्लाउज में फिटिंग लगाएंगे। हमने इसमें 2 मार्क लगाए हैं तो हम इसमें 2 सिलाई लगाएंगे, एक हम मेन फिटिंग और एक हम एक्स्ट्रा। अब हम मेन फिटिंग पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से ब्लाउज में फिटिंग करना है। तो ये देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल सरल तरीके से। और ये देखिए इसकी फिटिंग कितनी परफेक्ट आई है। इस तरीके से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को बनाकर तैयार करते हैं। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट फिटिंग आती है। सामने से आप कितने भी आपका हैवी फिगर हो, आप इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे तो आपकी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। और ये देखिए कहीं से भी इसमें सल भी नहीं आया और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आई है। ऐसे ही परफेक्ट फिटिंग में ब्लाउज बनाने के लिए और हर साइज में ब्लाउज बनाने के लिए आप बिगिनर टू एडवांस की हर क्लास को अटेंड करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नारायण।